तुम सूराए रहमान हो, यासीन का उन्वान हो। मैं चाहता हूँ मुस्तफा तुमसे मेरी पहचान हो। ये आपसे बोला खुदा, इतने हंसी हो तुम मोहम्मद मुस्तफा। शैदा तुम्हारे हुस्न पर है खुद खुदा। आदम की पेशानी में तुम आयाते कुरान में तुम। कुरान लहजा आपका, वश शम्स चेहरा आपका है। आप इस दर्जा हंसी या रहमतुल लिल आलमीन हो। शाफे महशर भी तुम और साकी कौसर भी तुम। आला है रुतबा आपका। तुम सूराए रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदराबादी कुकिंग विद हिना। यहाँ पर मेरी इफ्तार की तैयारी चल रही थी। दाल बॉईल हो रही। अब मैं ताहरी साथ साथ ताहरी भी बघार के रख देती हूँ। मैं इसमें 7 चमचे तेल डाली। तेल गरम होते नसरीन प्याज हो गई तो दे दो। आज नसरीन मेरे हाथ की तारीफ आ जाए। इसमें डालेंगे प्याज, अदरक लहसुन दियो नसरीन। दाल ऑलमोस्ट गल गई। अब यहाँ पर ताहरी के वास्ते प्याज फ्राई हो रही और नसरीन टमाटे कट कर रहे ताहरी के, ताहरी बनाने के वास्ते। क्या बिजनेस करेंगे नसरीन? बोलो ना। अपन ऑनलाइन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये माश की दाल है। ये जो मैं सुबह में डाल दी थी भिगने के वास्ते, सुबह में डाल दी थी क्योंकि इफ्तार तक ना बनाए तक 5-6 घंटे अच्छा भीग जाती दाल, माश की दाल। चलता बगारा खाना दाल चलता नसरीन। डालेंगे क्या भाजी में तो भैया से पूछ अच्छा, नसरीन का मशवरा है कि होटल खोलेंगे नहीं तो ऑनलाइन ऐसा करें डेली का। अच्छा इंशाल्लाह। जुमा जुमा बगारा खाना, ठीक है। दाल चाप, छोटे मुरकुल पापड़ आते हैं ना, हाँ वैसा रखेंगे। अब इसको मैं ग्राइंड कर लेंगे पहले नसरीन इसको। डेली का बोले तो इफ्तार और डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी। मैं और नसरीन दोनों भी किचन में थे। चने की दाल, माश की दाल तो मैं सुबह ही भीगने रख दी थी। अगर 4 से 5-6 घंटे अच्छे से भीग गई ना तो फिर माश की दाल के भजिए भी अच्छे बनते, दही बड़े। और चने की दाल जो हैदराबादी ट्रेडिशनल चने की दाल वो भी बनाना था। तो यहाँ पर इस तरह से माश की दाल को ग्राइंड कर लिए फिर, और उसके बाद मसाला भी डाल दी और डाल दो, नमक भी डालना है। हाँ अच्छा है, बड़े भी अच्छे बन जाते हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी डालती हूँ और थोड़े खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसको फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त ताहरी बना रही हूँ आज नसरीन की फरमाइश है, बाजी आप बनाओ ताहरी। बाकी नए नए बनाते हैं। अपन बनाते से बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज डाल ताहरी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन। यहाँ पर हर चीज़ अच्छी डालना है अगर ताहरी आपको मज़ेदार बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करने के बाद टमाटर, मिर्ची, नमक तो लास्ट में डालेंगे और हल्दी इस तरह से डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी दब गए टमाटर तो फिर गोश्त डालती हूँ। इस पर ढक्कन डाल के अब इसको छोड़ देंगे टमाटर गलने तक। दाल गल के अब मैं इसको थोड़ी काली मिर्ची डाल देती हूँ इसमें। फिर इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा कोतमीर, पुदीना,
अब भी बारीक कट करके मिलाएंगे इसमें। फिर और मैं क्या ऐड करूँगी देखना आप। अभी इसमें मैं नमक नहीं डाली। टमाटर चेक करेंगे। टमाटर ऑलमोस्ट गल गए, थोड़े नरम पड़ गए। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त जो कि मैं धो के रखी थी। ये है गोश्त, नली के साथ है। अब मैं इसको डालूँगी। अब इसमें जाएगा गोश्त। गोश्त के पानी में, टमाटर के पानी में गोश्त अच्छा गल जाता है। इसको मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी। अब दही भी डालना है, लेकिन थोड़ा पकने के बाद दही डालूँगी। हाई फ्लेम पे रख दें। माश की दाल ग्राइंड हो गई। अब यहाँ पर मैं इससे दही बड़े और वड़े दोनों चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पर नमक और सोडा ऐड करके मैं नसरीन को बोली कि अच्छे से मिला ले। परफेक्ट माश की दाल का बैटर रेडी है। नहीं धो रही थी तो आप की हाँ, खाली वैसा मिलाओ मत। हाँ गुड। हाँ हाँ, एक ही साइड से एक ही पोजीशन में मिलाओ। वैसा नहीं है, ऐसा बस। अच्छा ज़ोर से मिलाओ। इसमें हवा भर के ना नरम होते, नरमी आती। अच्छा इसको ढक के रख दो, मैं जब तक दही कर देती हूँ। अब मैं दही बड़ों के वास्ते पहले दही मिक्स कर लेती हूँ। दही बड़े बोल तो माश के बड़े। ये दही इतना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है नसरीन। ये आधा किलो की पैकेट है। हाँ एक बार यहाँ से लहसुन भी अच्छा था आंटी के घर के। नसरीन है लाल मिर्ची गिरी, जरा थोड़ा पोंछ दो कपड़े से। इसमें का तो कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा नमक डालो और पानी भी डाल दो। थोड़ा डालो, इधर भी मैं डालती हूँ। पानी डालो। माश की दाल रेडी हो गई। अब मैं दही रेडी कर रही थी। इस तरह से हमारी बातें भी हो रही और हमारा काम भी चल रहा, इफ्तार की तैयारी चल रही और अच्छा भी लग रहा था माशाल्लाह। मज़ा आ रहा था काम करते हुए। थोड़ी कोतमीर डालो ना, कट करे कोतमीर। नक्को नसरीन, हाँ एक बस बड़े हैं। दही तो रेडी हो गया। अब मैं इसको ढक के रख देंगे। बोलो बोल के इसको मैं ढक के रख देती हूँ। दही बड़े का हो गया, बैटर भी दोनों भी तैयार हो गया। अब इसको बाद में फ्राई करेंगे लास्ट में। और क्या है नसरीन, अब मैं इसमें डालूँगी दही। रखे पानी में। अब इसको मैं अच्छा पकने दूंगी जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं होता और टमाटर अच्छे भुने नहीं जाते। गोश्त भी गल गया था कि इसको मैं पकने ऐसे छोड़ दूंगी हाई फ्लेम पे। ताहरी में दही डाल के मैं उसको पकने के लिए रख दी। यहाँ पर चने की दाल भी रेडी हो गई थी। चने की दाल में काली मिर्च पाउडर और नमक डालूंगी और हरा धनिया पुदीना इस तरह से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर हाथ से ना ऐसा मसल के मिलाएंगे तो नमक और काली मिर्च का ज़बरदस्त मज़ा आता। आप इसमें आपके टेस्ट के हिसाब से लेमन जूस भी ऐड कर सकते। हम लोग यहाँ पर नहीं डालेंगे, बच्चों को जल्दी से सर्दी हो जाती। आधे से ज़्यादा मेरा प्रिपरेशन हो गया था। दाल भी रेडी हो गई थी और माश की दाल के दही बड़ों का ना बैटर भी तैयार हो गया था। दही भी रेडी हो गए थे। अब यहाँ पर ताहरी भी मैं साथ साथ चेक कर रही थी। ताहरी में नमक मैं बाद में डाली क्योंकि ना टमाटर अच्छे से गलते। ताहरी को मैं पकने के लिए रख दी हूँ। अब यहाँ पर
प्याज के पकौड़ी बनाएंगे। और इसमें मैं आलू के भी थोड़े ना स्लाइसेस इसमें ऐड करी हूँ। अब इसमें जाएगा नमक और अदरक लहसुन हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे इस तरह से। ये ओरिजिनल पकौड़ी रेसिपी है, कभी भी आप अगर बनाए ना तो इस तरह से बनाइए ज़रूर, बहुत मज़े की बनती है, परफेक्ट है देखिए। और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते से ज़बरदस्त फ्लेवर आता पकौड़ी में। और इसमें जाएगा हरा धनिया, इस तरह से डालेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी नमक, नमक भी डालने के बाद थोड़ा सा ना सोडा ऐड करना है या बेकिंग पाउडर जो भी आपके पास है। इस तरह से हाथों से मिला लेंगे ताकि सारा जो मसाला है ना अच्छे से प्याज और आलू में जाए। इस तरह से बना, ये तरीके से अगर पकौड़ी बनाए ना तो इतनी ज़बरदस्त बनती। देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। ये ऐसे मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक कर कटिंग कर रहे। देखो चीकू ऐसा डिज़ाइन बनाए चीकू का। जाम नहीं है नहीं है ना फ्रिज में जाम। अभी पकौड़ी मिक्स करके साइड में रख दिए थे। यहाँ पर फ्रूट की कटिंग हो रही थी, इस तरह से नसरीन का डिज़ाइन चल रहा था। स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें बन रही थी ना मैं उस तरह से ही वीडियो बनाई हूँ, और आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं है। तो तहारी का भी गोश्त अच्छे से गल गया, टमाटर भी अच्छे से भुने गए। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही ना। और टमाटर इस तरह से भुनाई करना है, और इस तरह से भुनेंगे ना तो तहारी मज़े की बनती। काफ़ी टाइम के बाद मैं कुकिंग कर रही हूँ, मतलब जैसे तहारी वो नसरीन ही बना ले रहे अक्सर। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, और ये मसाला पाउडर से तो ऐसी तहारी बनती ना, यकीन मानिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तहारी का मसाला इस तरह से बनाना, अगर आपको एकदम सोंधी सोंधी मज़े की तहारी बनाना है ना तो इस तरह से भुनाई करना। टमाटर का एक भी पीस नज़र नहीं आ रहा उसमें। अब यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना ऐड करेंगे। इतना मसाला भुनाई करने के बाद, गोश्त अच्छे से गलने के बाद इस तरह से डालेंगे। गोश्त भी अच्छे भुने गया था, भुनने के बाद ही छोटी मेथी जो है ना डालेंगे, पहले ऐड नहीं करना है। अगर पहले डाले ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ना मिक्स हो जाती, एकदम पेस्ट की तरह बन जाती। तो इस तरह से नहीं डालना है इसको। जब टमाटे और दही का पानी अच्छे से सूख जाने के बाद, टमाटे की भुनाई होने के बाद डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 नींबू डालूँगी। एक का तो जूस निकाल दिए थे नसरीन, फिर मैं बोली कि और एक लगता, तो फिर और एक लेकर आए, तो फिर यहाँ पर मैं और एक नींबू ऐड कर रही हूँ। तो 2 इस तरह से मैं डाली हूँ बड़े साइज़ के। खट्टी खट्टी मज़े की बनाना है, मज़े की टेस्टी यमी तहरी बनाना है। और इतना मुंह में पानी आ रहा, और ऐसी खुशबू आ रही थी ना तहरी की, गरम मसाले की, और इसका जो फ्लेवर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी सच में। तो तहरी को इस तरह से भुनेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो तहरी लाजवाब परफेक्ट बनेगी। कभी कभी ना बिरयानी को भी साइड में कर देती। चने की दाल का तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ। चने की दाल में काली मिर्च, नमक, पुदीना, हरा धनिया इस तरह से ऐड करके हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर कटे हुई प्याज, कटे हुए ना खीरा इस तरह से डालेंगे चने की दाल में। इतना मज़े की बनती है ना, एकदम सैलेड की तरह बहुत अच्छी बनती। तो यहाँ पर खीरा और प्याज डालेंगे चने की दाल में। और चने की दाल भी अच्छे से सॉफ्ट रहना, एकदम ऐसी कच्ची कच्ची नहीं रहना और खुली खुली नहीं रहना, अच्छी से चिपके हुई दाल रहना। यहाँ पर चने की दाल रेडी हो गई थी। साथ साथ हम इफ्तारी की जल्दी लगी हुई थी कि देर नहीं हो जाना। और मुझे लगा थोड़ी सी काली मिर्च और जाएगी, क्योंकि खीरा और प्याज ऐड किए ना, थोड़ा चटपटा रहना, तो इसलिए यहाँ पर और थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करी हूँ। आप इसमें ना आधा नींबू भी डाल सकते और अच्छी लगती, लेकिन हम लोग नहीं डाले क्योंकि बच्चों के लिए। चने की दाल को साइड में रख देंगे। रूह अफ़ज़ा बना रहे थे, रूह अफ़ज़ा में थोड़ा सा बालंगा ऐड करूँगी। और फ्रूट की कटिंग हो गई और साइड में उसकी भी प्लेट रख दिए थे। डाइनिंग टेबल पे थोड़ा सा सेट करके मैं जैसे किचन में आई तो नसरीन वड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर वड़े बन रहे, एक साइड में माश की दाल के वड़े बन रहे, दूसरी साइड में माश के दाल के ही दही बड़े बना रहे। तो दोनों एक साथ कर रहे क्योंकि ना टाइम भी कम था और जल्दी जल्दी करना था। काफ़ी सारी चीज़ें थे फ्राई करने के,
तो और ज़्यादा भी था दही बड़े जो माश की दाल के बना रहे थे, उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा थी और माश के बड़े भी थे, तो फिर टाइम भी ज़्यादा जाता, इसलिए हम लोग 2 कढ़ाई में इस तरह से फ्राई कर रहे थे। माश की दाल के एक ही बैटर में वड़े भी बन रहे और दही बड़े बन रहे उसके माश के दाल के। मैं बोली नसरीन को, नसरीन वड़ों का ना पैर को बना दिए तुम, बोल तो हंस रहे थे। चलिए वड़े और दही के भजिए भी तैयार हो रहे। तो यहाँ पर जो मैं बताई थी प्याज आलू की जो मैं कटिंग करके उसकी मिक्सिंग करके रखे थे, तो वो बताऊंगी मैं। उसमें मिर्ची नमक अदरक लहसुन मिलाने के बाद उसको साइड में रख दिए थे। थोड़ा सा सोडा डालने के बाद यहाँ पर ना आधा घंटा रखने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ, तो वही पानी में हम बेसन डालेंगे। पानी ऊपर से बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसी में हमको पकौड़ी बनाना है। अगर आप पानी डालेंगे तो फिर वैसी पकौड़ी नहीं बनेंगी, बिल्कुल पतला पतला बैटर बनेगा। तो ये परफेक्ट तरीक़ा होता है पकौड़ियों का बैटर बनाने का, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। इस तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इतने ज़बरदस्त पकौड़ियाँ बने थे ना, ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह ये बाज़ार वाली है। पकौड़ी में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उसमें बेसन ऐड करके अच्छे से मिलाने के बाद इस तरह से जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें हम अपने हाथों से ना थोड़ा सा खोलते हुए इस तरह से पकौड़ी डालेंगे तेल में। फिर फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा स्लो, ताकि क्रिस्पी बने, मज़े के बने। इसमें आलू भी है। वड़े भी रेडी हो गए थे, दही बड़े के भजिए भी इसके तैयार हो गए थे। इसको पानी में डालने के बाद इसको बघार लगा दिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी डाल के। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है माश की दाल के दही बड़ों की। शायद मैं लास्ट टाइम भी मैं वीडियो में बताई हूँ। जो जो चीज़ें रेडी हो गई थी वो लाकर डाइनिंग टेबल पे रख रहे थे। देखिए यहाँ पर पकौड़ी रेडी हो रही, और जैसे पूरी पकौड़ी जब फ्राई हो जाती ना, लास्ट में हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता इस तरह से डालेंगे। इसका जो फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल जैसे हम स्ट्रीट स्टाइल के जो पकौड़ी खाते हैं ना एकदम बंडियों वाले, तो बिल्कुल वो फ्लेवर आता, इतना मज़े के बनते ना। तो इस तरह से लास्ट में ज़रूर ऐड करें हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, इसका ज़बरदस्त फ्लेवर जाता। तो एक प्लेट में ना साइड में वड़े रखे थे, फिर पकौड़ी एक ही प्लेट में रख दिए थे, तलते जा रहे थे इसी में रख दिए। इतनी ज़बरदस्त पकौड़ी बनी थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ परफेक्ट थी। जितने भी मैं अभी तक बनाई हूँ ना इफ़्तार की, जितनी भी मैं तैयारी करी हूँ ना, उसमें हर चीज़ का मज़ा ऐसा था कि बस माशाल्लाह से मैं क्या ही बताऊँ। मिर्ची नमक कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं हुई थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें ये चीज़ ज़्यादा हो गया, वो हो गया, इसका टेस्ट ज़्यादा हो गया, बिल्कुल भी नहीं था। अब बारी आती है ऊद की। हम रमज़ान में ना पूरा टाइम हमारा ऊद जलते रहता है। इसकी खुशबू के साथ हम लोग रोज़ा खोलते हैं इसका, और इसकी खुशबू से जो डाइनिंग टेबल महकता, और पता नहीं इबादत में भी एक अजीब सी खुशी रहती। खुशबू जैसे आँख जाती ना, तो बस। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पूरी इफ्तारी रेडी हो गई थी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, खजूर की रेसिपी, जो कि मैं खजूर को कट करके अंदर बादाम रखकर ऊपर से ना हम लोग चॉकलेट सिरप डाले थे, वाइट और ब्राउन चॉकलेट का दोनों का डाले थे, ऊपर से सिरप ऐड किए थे। तो ज़बरदस्त ना खजूर भी इतने मज़े के बने थे। मैं उसका शायद क्लिप रह गया या मिस हो गया, नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त खजूर बनकर रेडी हुए थे। किस किस को खुशबू लगाना पसंद है, और ख़ास कर इफ़्तार के टाइम, ख़ास जुम्मा के दिन, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये हमारा जो दस्तर है ना, माशाल्लाह से जो महक रही थी इसकी खुशबू। अभी हमारे पास आना था हलीम। हलीम हम लोग 3-4 किस्म की मंगाए थे, क्योंकि अम्मी वो लोग भी आ गए थे, भाभी थे, भाई थे, इन लोग भी थे। तो फिर माशाल्लाह से और बरकत बढ़ गई माशाल्लाह से। खजूर की वीडियो मैं शूट करी थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई। खजूर को अच्छे से साफ़ करके उसमें के बीज निकाल कर ना मैं उसमें बादाम रखी थी, फिर ऊपर से वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट दोनों को मेल्ट करके ऊपर से उसको
गार्निश किए थे, इतना मज़े। उसको बाद में फ्रीज में रख देना, फ्रीज़र करना 10 मिनट के लिए फ्रीज़र करे ना, तो फिर वो खजूर एकदम सा सख्त हो जाता, अंदर बादाम रहता, इतना मज़े का लगता ना, एकदम ऐसा लग रहा था मैं बता नहीं सकती। एक बार आप लोग इस तरह से, जो नहीं बनाते, जो बनाते उनको तो टेस्ट का पता ही है, जो नहीं बनाते वो एक बार ज़रूर खजूर को इस तरह से अंदर से सीड्स निकाल के उसमें बादाम रख के फिर ऊपर से वाइट और ब्राउन चॉकलेट मेल्ट करके ऊपर से डालना है। चॉकलेट डालने के बाद उसको लाजमी फ्रीज़ करना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद ज़बरदस्त खजूर और काजू बनकर रेडी हो जाता है। माशाल्लाह से रोज़ा भी हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला दस्तरखान को हमेशा आबाद और सलामत रखे, आमीन। अब सारा सामान समेटने की बारी रहती। खाना चाय का रख दिए ना, अब इसमें डाल देंगे चावल। नसीम पानी बहुत है, पानी कम करो चाय का। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मगरिब की नमाज भी हो गई। उसके बाद चाय पिए, चाय पीने के बाद बहुत सारी बातें कर लेते बैठे, अच्छा लगा, मज़ा आया। और यहाँ पर अब ताहरी, जैसे मैं चावल नहीं डाली थी गरम रहती बोल के, ताहरी को लास्ट में रखे थे, क्योंकि जैसे डिनर तो अब जैसे इफ्तारी हो गई तो फिर इतना जल्दी तो खाते नहीं, तो थोड़ा लेट ही खाएंगे, तो इसलिए ताहरी हम लोग लेट बनाए। चाय पीने के बाद फिर उसके बाद इंजॉय करेंगे ताहरी सब मिलकर। तो चलिए डिनर का भी टाइम हो गया था, फिर यहाँ पर ताहरी सर्व करेंगे। इतनी मज़े की बनी थी ना माशाल्लाह से। वैसे आप लोगों को रेसिपी समझ आई नहीं आई ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। अगर नहीं समझ में आई तो इंशाल्लाह मेरे तरीक़े की मेरी सिग्नेचर डिश है। वैसे माशाल्लाह तो हर रेसिपी, हर डिश जो भी बनाऊँ ना, तो वो बस ऐसा लगता कि ये मेरी सिग्नेचर डिश है। तो ज़बरदस्त माशाल्लाह परफेक्ट बनी थी। तो हम लोग यहाँ पर सब बैठ के डिनर करे, ताहरी खाए, अम्मी थे, भाभी थे, भाई थे, फिर बैठे बातें किए, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। सारी चीज़ें थी टेबल पे और बच्चे भी साथ साथ खा रहे थे। फिर हम लोग ये डिनर करे तक ना काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 हो गए थे। फिर उसके बाद भी चाय पिए, फिर बैठे बातें किए, टाइम तो समझ में ही नहीं आया। फिर मम्मी उन लोगों को सबको बोली कि अभी रुक जाओ, सहरी करके ही जाना, सुबह में दूसरे दिन ही जाओ। तो फिर इन लोग रुक गए थे, अच्छा लगा। फिर सहरी भी हम लोग साथ में किए माशाल्लाह। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक करना है, अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्री में होता है। आई होप वैसे तो आप सबको पसंद आई होगी मेरी छोटी सी जर्नी इफ्तार से डिनर तक। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।